इंडिया और कनाडा के बीच फिर एक झगड़ा, एक जंग, एक डिप्लोमेटिक वॉर या एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है जो कि अब से कुछ अरसा पहले थी। कनाडा की सरकार यह कह रही है कि भारतीय गवर्नमेंट का क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक गठजोड़ है, ये तो कह रहा है वो। आपको पता है कि आप समझ ले फ्यू मंथ्स बैक जाएं, आप साल देखें उठा के पिछला, उसमें बहुत कुछ ऐसा चलता रहा। अब हुआ ये है कि इंडिया ने कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स एक्सपेल कर दिए हैं। अपने एनवॉय को कनाडा से वापस बुला लिया है इंडिया ने, और इससे पहले कनाडा ने भी डिप्लोमेट्स एक्सपेल किए हैं, उसने भी लोगों को निकाला है। लेकिन कहा यह गया कि इंडिया की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है कनाडा को जब 6 डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया गया। भारतीय सरकार का यानी कि कहने का मतलब है कि जहां पर भी पूरी पृथ्वी में, पूरी दुनिया में भारत का कोई भी दुश्मन हो, जिसको रॉ को ऑफ करवाना हो, रॉ बोलती है लॉरेंस बिश्नोई को, लॉरेंस बिश्नोई वहां पे ऑफ करवा देता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई रॉ के लिए काम कर रहा है। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। इंडिया ने डिप्लोमेट्स एक्सपेल कर दिए, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया। तो अभी जो हमें गुफ्तगू नज़र आ रही है जस्टिन ट्रूडो की, उसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, इंडिया एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है और डीप कनेक्शन है कनाडा के साथ। तो ये जो हालात बने हुए हैं ये हम नहीं चाहते। जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि ये कोई भी नहीं चाहता, ये बड़े ख़राब हालात हैं, ऐसी सिचुएशन जो क्रिएट हुई है कोई अच्छे उसमें नहीं हुई, और ना ही हम अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक बड़ी जो मजबूत जमहूरियत है, बड़ी जमहूरियत है, बड़ी डेमोक्रेसी है, और कनाडा के इंडिया के साथ डीप कनेक्शन है। जो खुल के नहीं बोलेगा आपको कोई, मैं आपको खुल के बता रहा हूं, ये लोग बोल कह रहे हैं। और यही गाना धीरे धीरे पाकिस्तानी गा रहे हैं, और आज से नहीं गा रहे। आप बोलोगे जी 14 अक्टूबर को ये मामला आउट हो गया था तब से पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी कुछ समय से खुसफुसाहट कर रहे हैं। आखिर ये अज्ञात है कौन कि घर में एक टारगेट सो रहा है, उसके घर में चुपचाप आए, किसी को नहीं पता, उसके बीवी बच्चे किसी और कमरे में सो रहे हैं, ये किसी और कमरे में सो रहा है, चुपचाप आते हैं, ठक ठक करके 2 मारते हैं, निकल लेते हैं, किसी को नहीं पता, कोई सीसीटीवी में नजर नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये अचानक पाकिस्तान में इतनी किलिंग्स हो गई। ये लोग अब कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें ऐसी हैं। तो इससे देखें ये पता चलता है कि कनाडा जो कर रहा है वो कर भी रहा है, लेकिन साथ में उसको इस बात का अफसोस भी है, और साथ में उसको ये भी पता है कि पायन आगे होन कुछ नहीं वाला। क्योंकि इससे पहले जब ये दोनों मुल्कों के कंट्रीज में ये हुआ है, तो कनाडा अपनी बात, जो अभी कनाडा ये कह रहा है, अभी भी कनाडा जो धमकियां दे रहा है कि वो ये वाला जो है किस्सा ये लेकर जाएगा दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में, G7 में, और अमेरिका के पास लेकर आएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि कनाडा ने इससे पहले ही करके देख लिया है। कनाडा यह कह रहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के डायरेक्शंस पे लॉरेंस बिश्नोई कलमे वाली उंगली चलवाता है लोगों से, ये कह रहे हैं। अब एक बात बताओ यार, वो बंदा जेल के अंदर है, ही इज इनसाइड अ मैक्सिमम सिक्योरिटी सेल, वो कैसे कर सकता है? मुझे नहीं लगता, लेकिन ये जो कनाडा कह रहा है वो मैं आपके सामने ला रहा हूं। इससे पहले मुझे याद है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन खड़े थे इसी काम के लिए, जस्टिन ट्रूडो थे, शायद डॉक्टर जयशंकर थे या मोदी साहब थे, कोई थे, उसके ऊपर बात ही नहीं हुई, बल्कि इसी के लिए कोई मीटिंग हो रही थी और उसके ऊपर ये वाली कोई बात ही नहीं। जब यानी सामने आए, एक प्रेसर जो होता है सबके सामने आकर, उसके अंदर कोई बात नहीं की उन्होंने। बेसिकली क्या है कि कनाडा में भारत के खिलाफ आज से नहीं कई दशकों से साजिश हो रही है। इसका बाप भी ऐसी था, ट्रूडो का जो सीनियर ट्रूडो था ना, पियर ट्रूडो, ही वॉज ऑल्सो लाइक दैट, ही वॉज ऑल्सो ग्रॉसली एंटी इंडिया। ये वो बंदा था, ट्रूडो का बाप, वो भी प्रधानमंत्री था इसकी। और फिर ये कहा गया कि ये कनाडा के लिए जो है ये बड़ा वो है, एक सेटबैक है कि उसने कोशिश कर ली पूरी दुनिया से कहता रहा है भाई, जो कनाडा है वो पूरी दुनिया से कहता रहा है कि देखो इंडिया ने क्या किया है, देखो इंडिया क्या कर रहा है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन कनाडा की नहीं सुनी गई थी। तो क्या अब सुनी जाएगी? 1985 कनिष्का बॉम्बिंग सन 2000 में अरेस्ट हुआ है और खुल के घूम रहा है कनाडा में, खुल के, कोई दिक्कत नहीं है, आप बंदे मरवाओ, फ्रीडम ऑफ एक्शन है, आप जो एक्शन लो, फ्रीडम, जिसको धमकी दो भैया,
कनाडा इतना फ्री है कि वहां पे कानून नाम की चीज ही नहीं है। रिपुदमन सिंह मलिक, बिजनेसमैन विद लिंक्स टू बब्बर खालसा, ही वाज डिटेन्ड इन 2000 बाय द रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस। बाद में इसको छोड़ दिया गया। इंद्रजीत सिंह रियात, इसको 10 साल की सजा दी गई, यानी कि सजा जो थी, जो मेन बंदा था उसको तो छोड़ दिया जिसको पंजाब पुलिस ने ठोका, और बाकी लोगों को किसी को 10, किसी को 5 ऐसे कर कुरा के मामला इन्होंने पूरा निकाल दिया वहां से। अब दोस्तों बात यह है कि ना, मैं कई जगह और कई बार कई वीडियोस में 2-3 बातें बोल चुका हूं, और मेरे माँ बाप से ना ये रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी आप लोगों का हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी, कई लोगों ने मेरी बात मानी, कई लोगों ने अनसुनी कर दी। मैं आपको फिर बता रहा हूं, मामला इतना खराब हो रहा है, आप प्लीज अपने बच्चों को कनाडा मत भेजो। मैंने पहले भी बोला था आपको, आप कनाडा भेजोगे आपके बच्चे फंसेंगे। वहां पे खुली धमकी है, और मैं आपको एक बात बता दूं, साफ सीधी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बच्चा हिंदू है, आपका बच्चा सिख है, आपका बच्चा मुसलमान है, आपका बच्चा ईसाई है, जैन है, पारसी है, बौद्ध है, दे डोंट केयर। इफ यू डू नॉट सपोर्ट द खालिस्तान कोट अनकोट कॉज, जिसको वो लोग कॉज समझते हैं, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करते, दे विल कम आफ्टर यू। और हिंदुओं को खुली धमकी है वहां पे। तो मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि आप लोग क्यों भेजते हो अपने बच्चों को मौत के कुएं में।